क्या इतने बड़े प्लेयर्स को डोमेस्टिक खेलने की ज़रूरत है? क्यों उन्हें अपनी काबिलियत को साबित करना है, जबकि वो इतने बड़े मैचेस में अपने आप को साबित कर चुके हैं, इतना कुछ इंडियन क्रिकेट टीम के लिए कर चुके हैं। बीसीसीआई ने क्लियर कट ये बात कही कि बड़े प्लेयर्स को, सुपरस्टार्स को भी डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा, तभी उन्हें टीम में मौका मिलेगा, अन्यथा उन्हें टीम में कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये बीसीसीआई की तरफ से बार बार कहा जा रहा है। 24 दिसंबर 2025 से विजय हजारे ट्रॉफी के मैचेस शुरू हो जाएंगे और आपको इस टूर्नामेंट में विराट कोहली दिल्ली से खेलते हुए और रोहित शर्मा मुंबई से खेलते हुए दिख जाएंगे। जब से ये अनाउंसमेंट हुई है तब से कई सारे लोग इस सवाल को बार बार पूछ रहे हैं, क्या इतने बड़े प्लेयर्स को डोमेस्टिक खेलने की ज़रूरत है? क्यों उन्हें अपनी काबिलियत को साबित करना है, जबकि वो इतने बड़े मैचेस में अपने आप को साबित कर चुके हैं, इतना कुछ इंडियन क्रिकेट टीम के लिए कर चुके हैं, फिर क्यों उन्हें डोमेस्टिक खेलने को बार बार बीसीसीआई द्वारा कहा जा रहा है? आज हम इस वीडियो में इसी पे बात करेंगे कि क्यों बड़े प्लेयर्स को डोमेस्टिक खेलना चाहिए और वो क्यों डोमेस्टिक खेलने को प्रेफरेंस देते हैं। इसके बारे में बीसीसीआई ने जो कारण दिया, उन्होंने कहा कि बड़े प्लेयर्स जब जा कर के डोमेस्टिक में खेलते हैं तो उनकी जो रिदम है वो नहीं टूटती, वो लगातार खेलते रहते हैं और जो यंगस्टर्स हैं उनके ऊपर इसका ये प्रभाव पड़ता है कि वो प्रोफेशनलिज्म को सीखते हैं, प्रेशर हैंडलिंग को सीखते हैं और कई सारी चीज़ें उन्हें सीखने को मिलती हैं बड़े प्लेयर से, जब बड़े प्लेयर्स उनके साथ एक जगह पर आकर के खेलते हैं। ये कारण बीसीसीआई ने दिया और बीसीसीआई ने क्लियर कट ये बात कही कि बड़े प्लेयर्स को, सुपरस्टार्स को भी डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा, तभी उन्हें टीम में मौका मिलेगा, अन्यथा उन्हें टीम में कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये बीसीसीआई की तरफ से बार बार कहा जा रहा है, जिस वजह से ईशान किशन को पहले टीम से निकाला भी गया था, क्योंकि ईशान किशन डोमेस्टिक नहीं खेल रहे थे और ये बीसीसीआई को पसंद नहीं आया। और अब जब उन्होंने डोमेस्टिक खेला और उसमें परफॉर्म किया तो वापस उन्हें टीम में लिया गया। और विराट कोहली, रोहित शर्मा बहुत बड़े आइकॉन हैं, वो बहुत बड़े फिगर हैं क्रिकेटिंग दुनिया के, तो फिर उनको क्यों खेलना पड़ता है? उनको इसलिए खेलना चाहिए क्योंकि वो इस वक्त सिर्फ एक फॉर्मेट खेल रहे हैं। तो जब भी ओडीआई मैचेस होते हैं उसके बाद अगली ओडीआई सीरीज तक एक अच्छा खासा गैप होता है। अगर वो डोमेस्टिक नहीं खेलेंगे तो जो उनकी रिदम है, जो उनका फॉर्म है, वो डाउन हो जाएगा, वो डल हो जाएगा, जिसका इम्पैक्ट आईसीसी टूर्नामेंट्स में दिखेगा, सीरीजेस में दिखेगा, और जो कि इंडिया के लिए अच्छा नहीं होगा, इंडियन क्रिकेटिंग जर्नी के लिए अच्छा नहीं होगा। इस वजह से बड़े प्लेयर्स को डोमेस्टिक में खेलना पड़ता है और उन्हें खेलना भी चाहिए। और इस तरीके के प्लेयर्स भी अपने आप को वहाँ पर इसलिए लेकर के जाते हैं क्योंकि जितना प्रेशर यंगस्टर्स के ऊपर होता है इतने बड़े प्लेयर्स का साथ में खेलने का, उतना ही बड़े प्लेयर्स का भी होता है, क्योंकि अगर वो वहाँ फ्लॉप होते हैं तो उसके बारे में ज़्यादा बात होगी, तो उन्हें वहाँ जाकर के परफॉर्म करना है और जो एक प्रैक्टिस उनकी है वो लगातार बनी रहती है। तो इस वजह से रोहित शर्मा और विराट कोहली डोमेस्टिक में खेल रहे हैं और बीसीसीआई लगातार इसके बारे में बात भी कर रहा है। और आप इस बात को देख भी रहे होंगे, जिस तरीके से अभी आईपीएल का ऑक्शन हुआ है उसमें आप देखेंगे कि डोमेस्टिक में जिन लोगों ने परफॉर्म किया था उन सभी लोगों को अच्छे खासे प्राइजेस पे खरीदा गया है, अच्छा प्राइस टैग उन्हें दिया गया है। तो फिर जब इतने बड़े प्लेयर्स वहाँ जाकर के खेलेंगे तो और भी कई यंगस्टर्स को ये होगा कि वो और बेहतर करें डोमेस्टिक में। जब इतना बड़ा फिगर, जब इतने बड़े प्लेयर जो कि इंडियन टीम के साथ इतना वक्त गुजार चुके हैं, जो इतने सारे मैचेस जिता चुके हैं, खेल चुके हैं, इतने सारे टूर्नामेंट खेल चुके हैं, जब वो आकर के डोमेस्टिक खेल रहे हैं तो फिर हम क्यों ना डोमेस्टिक को प्रेफरेंस दें, प्रायोरिटी दें, बहुत अच्छे से खेलें। हमारा फोकस मेन टीम ना हो करके डोमेस्टिक के मैचेस हों कि हमें यहाँ परफॉर्म करना है तो हमें वहाँ मौका मिलेगा, हम आईपीएल तक पहुँचेंगे और आईपीएल हमारा मेन टीम तक जाने का टिकट होगा। तो इस वजह से फिर वो डोमेस्टिक के प्लेटफॉर्म में ही मेहनत करना शुरू करेंगे। तो एक इंस्पिरेशन मिलेगी, क्रिकेटिंग जर्नी जो है इंडिया की, जो भविष्य है इंडिया का, उसको अच्छे प्लेयर्स मिलेंगे, अच्छे बॉलर्स मिलेंगे, अच्छे बैट्समैन मिलेंगे, जब इतने बड़े प्लेयर जा करके डोमेस्टिक को तवज्जो देंगे, जब विजय हजारे जैसी ट्रॉफी को तवज्जो देंगे। और विजय हजारे ट्रॉफी का बहुत अच्छा रिकॉर्ड भी रहा है, वहाँ से कई सारे ऐसे प्लेयर हुए हैं जो बहुत बड़े लेवल तक गए हैं। तो फिर जब रोहित शर्मा और विराट कोहली वहाँ पर खेलेंगे तो फैंस को भी अब मज़ा आने वाला है, क्योंकि मौका पड़ता नहीं है विराट कोहली और रोहित शर्मा को बार बार देख पाने का। और डोमेस्टिक में अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली इसी तरीके से अपनी भागीदारी देते रहेंगे, खेलते रहेंगे, तो वो क्रिकेटिंग दुनिया के लिए भी अच्छा होगा और फैंस के लिए भी बहुत अच्छा होगा कि वो जल्दी जल्दी अपने स्टार्स को, अपने आइकॉन्स को देख पाएंगे। तो इस वजह से विराट कोहली और रोहित शर्मा डोमेस्टिक में है। जितने भी सवाल इस बारे में हैं कि क्यों वो डोमेस्टिक खेल रहे हैं, क्यों उन्हें साबित करना है, साबित करने वाली बात ही नहीं है। ये बहुत ही बेसिक समझ होनी चाहिए इसके लिए, क्रिकेट को देखने के लिए, कि
डोमेस्टिक कोई निम्न स्तर का प्लेटफॉर्म नहीं है। जिस तरह से बड़े मैचेस होते हैं उसी तरह से डोमेस्टिक के मैचेस होते हैं, वो भी उतने ही ज़रूरी हैं जितने इंटरनेशनल मैच ज़रूरी हैं। क्योंकि अगर डोमेस्टिक मैच ना हो किसी भी कंट्री में तो फिर मेन टीम को बनाना या मेन टीम के स्ट्रक्चर के बारे में सोचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो रोहित शर्मा और विराट कोहली का इसलिए बेहद ज़रूरी हो जाता है कि इस तरीके के बड़े प्लेयर्स जा करके डोमेस्टिक खेलें, डोमेस्टिक को प्रमोट करें, उन नए लड़कों को, नए यंगस्टर्स को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करें कि किस तरीके से वो अपनी आने वाली जर्नी को और बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि अब जितनी बड़े आइकॉन्स हैं, जितने बड़े ये नाम हैं, इन तक इस तरह से पहुंच पाना मुश्किल होता है नए प्लेयर्स के लिए। मगर जब वो आपके साथ में ही खेल रहे हो, जब वो आपके साथ में ही फील्डिंग कर रहे हो, आपके साथ में ही एक सेम जगह पर हों, तो फिर आपको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं और ये क्रिकेटिंग जर्नी के लिए ज़रूरी हैं। तो आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को डोमेस्टिक खेलना चाहिए, विजय हजारे ट्रॉफी खेलनी चाहिए या नहीं खेलनी चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और क्रिकेटिंग दुनिया की ऐसी कई दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहें क्रिकइज़म।